नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज यहाँ पर हम ये छोटा वीडियो रहेगा, इसमें हम सीखेंगे संख्यांक, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ववर्ती अनुवर्ती स्थानीयमान संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं का प्रदर्शन या दर्शाना। तो देखिए, ये जो वीडियो होगा बड़ा ही साधारण वीडियो होगा और बहुत ही साधारण चीज़ यहाँ पर सिखाने वाले हैं। बहुत लोगों को ये पता होगी और हो सकता है किसी किसी को ना भी पता हो, लेकिन तब भी एक बार हम चलते हैं शुरुआत से। और ये पहला वीडियो है हमारा, तो इसमें हम देखेंगे संख्यांक क्या होता है। संख्यांक जानने से पहले हम लोग ये देखें कि संख्यांक जो भी होता हो उससे पहले हम देखते हैं कि छोटे बच्चे को याद कराते हैं कि देखिए ABCD सुनाइए, तो वो ABCD सुना देता है और उसके बाद में कहते हैं लिखिए ABCD, तो वो क्या लिखता है? वो लिखता है ABCD, ऐसे लिखते चले जाके और अंत में Z लिख देता है। तो हम उसको पहचानवाते हैं कि बेटा ये क्या है, तो वो बताता है C है। फिर हम कहते हैं बेटा ये क्या है, तो वो बताता है Y है। या जो भी अक्षर यहाँ पे हम बनाते हैं, ये क्या है, X है, तो वो बता देता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो वर्णमाला होती है वो A से लेकर Z तक होती है और उसमें 26 वर्ण होते हैं। उन्हीं का प्रयोग करते हुए वो कोई भी जो भी इंग्लिश लिखी जाती है, इन्हीं वर्णों का, इन्हीं अक्षरों का, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग करके लिखी जाती है। अब इसके अलावा ऐसे ही हिंदी में होता है अ आ इ ई, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से गणित में, मूलतः अंक गणित में जो अंक होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, तो वो चीज़ होती है। अब किसी से कहें लिखिए संख्याएं लिखो, छोटे बच्चे को लिखना कहते हैं कि लिखिए हमको गिनती सुनाइए, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसे लिखते चला जाता है। अब उसको बता दिया गया है कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है। इस प्रकार से वो थोड़ा पिक्चर उसके दिमाग में बनती है। 4 जैसे कहा हमारे दिमाग में भी बनती है, सबके दिमाग में बनती है, क्योंकि 4 का मतलब हम जान जाते हैं ऐसे बनता है, या फिर कहीं के इस प्रकार से बनता है। 4 है, 5 है, 6 है, उसकी एक फ़ोटो हमारे दिमाग में बन जाती है। तो 1 2 3 से लिखते हैं और यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोग एक चीज़ यहाँ से 9 के बाद में हम कॉमन देखेंगे। 9 के बाद में क्या प्रयोग हुआ? 1 और 0, फिर 11, 1 और 2। इसमें होता क्या, 10 जो है वो 1 और 0 से मिलकर बना है। अगर हालांकि हम गिनती जब सिखाते हैं तो 1 से ही सिखाते हैं, लेकिन 10 में 0 का प्रयोग हो गया। 0 के बाद में 11, फिर 12, फिर 13, 14 ऐसे चलता चला जाएगा। उनके लिए अलग सिंबल नहीं है। 10 तक तो मान लीजिए अलग है, और उसके बाद में 11, 12, 13, 14 ये सब क्या है, इन्हीं अंकों से मिलके बन रही हैं। इसमें अगर 0 और शामिल हो जाएगी, 0 से लेके और यहाँ पे 9 तक जो भी अंक हैं, 0 से लेके 9 तक कितने अंक हो गए? 10, टोटल 10 अंक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से लेकर जो 9 तक 10 अंक हैं, इन्हीं अंकों से कोई भी संख्या बनाई जा सकती है। तो जो भी संख्या बनाई जाती है उसको कहते हैं संख्या। कैसे? जैसे ये 12 लिखा है, क्या लिखा है? 12 लिखा है, तो 12 संख्या है। और ये 12 जो संख्या है उसमें कौन कौन से, अब साधारणतः ये सभी लोग जानते हो कि कौन कौन से अंक प्रयोग में लाए गए। तो 1 और 2, एक अंक है 1 और दूसरा अंक है 2। तो जो 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं, इनको ही संख्यांक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? संख्यांक कहा जाता है। संख्यांक का मतलब होता है ये जो अंक हैं 0 से लेकर 9 तक, ये क्या है? संख्यांक। संख्यांक, या इन्हीं को हम लोग संक्षिप्त में अंक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अंक। तो कोई भी जो भी संख्या बनती है, अब संख्या क्या होती है?
संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 18 लिखा गया है या 218 लिखा गया, तो इसमें कौन कौन से 2, 1, 8 इन संख्यांकों का प्रयोग किया गया, या हम कहेंगे 2, 1 और 8 इन अंकों का प्रयोग किया गया, चाहे संख्यांक कहें या फिर अंक कहें। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर ये जान गए संख्यांक क्या होते हैं। जो संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह होते हैं वो संख्यांक कहलाते या अंक कहलाते हैं। तो क्या संख्यांक हैं? 0 से लेकर 9 तक। अब इनको जो एक सिंबल हमने बना दिया कि 6 इस प्रकार से होगा, तो ये होता है संख्यांक। 7 ऐसे होगा, 8 ऐसे होगा, इनको संख्यांक कहते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो 0 से लेके 9 तक जो अंक हैं वही संख्यांक हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो गणना की संख्याएं होती हैं, गिनती की संख्याएं होती हैं। कहीं भी कोई हम लोग गणना करते हैं तो 1 से शुरुआत करते हैं। चाहे कोई रुपयों की गणना करनी हो, या पुस्तकों की गणना करनी हो, पेड़ की गणना करनी हो, या फिर कहीं पर भी कोई भी गणना करनी हो, वो सब 1 से शुरुआत करते हैं। तो 1 से जो शुरुआत होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से चलती चली जाती हैं। ये सब होती हैं प्राकृतिक संख्या। कुछ कठिन है नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है वो बोलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नोट गिनता फटाफट 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो 1 से ही गिनता है। तो जब 1 से गिनता है तो ये ऐसी संख्याएं हैं कि समझो प्रकृति द्वारा हमको मिली हैं, या इन्हीं को प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर हम कहते हैं। तो ये 1 से शुरुआत होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अंतहीन संख्याएं होती हैं, अर्थात इनका कोई अंत नहीं होता। तो शुरुआत इनकी 1 से होती है, निश्चित है, अंत इनका नहीं होता है। ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें एक चीज़ जरूरी है कि 1, 2, 3 इनके बीच वाली नहीं होगी कि 1 के बीच में 1.5 हो जाए, वो नहीं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 5 के बाद 6 ही आएगा, 5 और 6 के बीच वाली नहीं होगी। तो इस प्रकार से पूरी जो संख्या होगी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इनको सभी लोग समझ गए होंगे, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अच्छा, 1 से शुरुआत होती है, इसका मतलब क्या है? 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, और सबसे बड़ी क्या है? हमने बड़ी यहाँ पे नहीं लिखी, इसका मतलब सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी पूछा जाए तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। अब उसी में प्राकृतिक संख्या में ही थोड़ा अगर हम बात करते हैं, उसके बाद में ये हो गया पूर्ववर्ती अनुवर्ती। जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए 3, 7, 8, 9, तो ये संख्याएं लिखी गई हैं। ये कैसे लिखी गई हैं? ये 3 के बाद आना चाहिए 4, हमने 7 लिख दिया, 8 ये तो सही लिखी। तो अब यहाँ से 3 से जस्ट पहले क्या होगा? जस्ट पहले की, 3 से जस्ट बाद में हमने संख्या नहीं लिखी। हम बात करते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती की। पूर्ववर्ती का मतलब कोई भी संख्या लिखी गई उसके जस्ट पहले वाली संख्या जो होगी वो पूर्ववर्ती, और उसके जस्ट बाद में जो संख्या होगी वो उसकी अनुवर्ती, या उसी को उत्तरवर्ती भी कहते हैं। यह क्या है? उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती या इसी को हम कह सकते हैं अनुवर्ती। और ये इसकी होती है पूर्ववर्ती। किस संख्या की? 4। अब यहाँ पे तुम 4 संख्यांक तो है, लेकिन अभी यहाँ पे संख्यांक क्या 4 संख्या भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि संख्यांक ही है। ये 1 से लेके 9 तक जो भी हम संख्याएं लिखते हैं वो एक ही अंक का प्रयोग होता है। वो संख्या तो है लेकिन उसमें एक ही अंक है, तो एक अंक की संख्या हो गई। अभी बताएंगे उसको बाद में, पहले पूर्ववर्ती और अनुवर्ती हमने यहाँ पे बता दिया। जैसे मान लीजिए एक बार और फिर से देख लेते हैं, 57 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, कितना बताया? हाँ, 57 की पूर्ववर्ती होती है 56, और 57 की अनुवर्ती जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 58। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब हम अगर एक कोई भी संख्या लिखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक अगर हमने लिखा तो एक जो क्या होती है
ये सबसे पहली संख्या होती है, इसमें कितने अंक हैं? एक। इसमें कितने अंक हैं? इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। एक अंक की ही तो संख्याएं हैं, तो एक अंक के यहाँ तक आता है। उसके बाद क्या संख्या हो जाती है? 10। तो इसमें कितने अंक हो गए? 2, क्योंकि 1 और 0 2 अंकों से मिलकर बनी है। तो 1 से लेकर 9 तक जो भी संख्याएं वो एक अंक की संख्याएं कहलाती हैं, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी क्या है? 9 है। क्योंकि 9 के बाद की बात करें तो जैसे ही 9 के बाद की संख्या होती है उसमें 2 अंक हो जाते हैं, और यह 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्योंकि पहले नंबर पे आता है। तो इसी प्रकार देखेंगे कि जिसमें एक अंक है वो एक अंक की संख्या, 2 अंक हैं 2 अंक की संख्या, 3 है 3 अंक की संख्या। जितने अंक होंगे उस किसी भी संख्या में वो उतने अंक की संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कहीं पर ये लिखा है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ना सभी लोग जानते होंगे। पहला अंक क्या होता है? इकाई होता है, दूसरा अंक दहाई होता है, तीसरा अंक सैकड़ा होता है। आगे भी होता है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, लेकिन अभी हम 3 अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो पहला अंक इकाई, दूसरा दहाई और तीसरा सैकड़ा। तो इसको हम पढ़ते हैं, तीसरे अंक को स्वतंत्र पढ़ लेते हैं 200, और इन दोनों को एक साथ में पढ़ देते हैं तो 231। अगर इसको शब्दों में लिखें तो क्या लिखेंगे? 231। अब एक चीज़ सभी लोग करें, एक काम करें कि इनको शब्दों में एक से लेकर 1 2 3 इस प्रकार से, और ये आखिरी में 100, इनको देख लें कि ये कैसे लिखा जाता है। किताब से देखना नहीं तो हम ही बता देंगे किसी दिन। जैसे मान लीजिए अब ये लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 26 लिखना है तो 26 होता है कि 26 होता है? तो 26 ये नहीं होता है, हमारा शुद्ध होता है 26, 31, 66 जिसको हम 66 कहते हैं, 66, 68, 79, 85, 85 नहीं होता है। तो ऐसे ये होता है यहाँ पे। इनको सभी लोग देख लें, नहीं तो हम बता देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब बात कर रहे थे 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या का मतलब उसमें 3 अंक होंगे, और सबसे आखिरी वाला अंक इधर से शुरुआत करते हैं दाहिनी साइड से, वो इकाई होता है, फिर दहाई होता है, सैकड़ा होता है। सैकड़े का अंक जो होता है उसको अलग पढ़ते हैं 100। कितना? 231। ऐसे ही ये क्या लिखा? 516। ये दोनों अंक एक साथ में पढ़े जाएंगे। जैसे 8 ये है तो 800, और ये दोनों अंक एक साथ में 9। 9 के पहले 0 लगा मतलब 9। 100 मान लीजिए ये कितना? 32। तो इसको 100 पढ़ेंगे। अब हम बता रहे थे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, और उससे पूर्ववर्ती अनुवर्ती हो गया था। हम बता रहे थे कि अंकों की संख्या, तो एक अंक की संख्या, कोई भी अंक की संख्या, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या होती है? यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की क्या हो जाएगी? देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9, क्योंकि 9 के बाद में 2, और 9 के बाद में 2 अंक चालू हो जाता है, 10 आ जाता है, उसमें अंक 2 है। सबसे छोटी संख्या 1 अंक की हो गई है, 1 अंक की। इधर लिख लीजिए, 1 अंक की, 1 अंक की सबसे, ऐसे इस प्रकार से अगर हम बना लेंगे, और हालांकि कठिन नहीं है, तो 1 अंक की सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी, इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे 1 9। 2 अंक की क्या हो जाएगी? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या
अच्छा, कोई भी हमको सबसे छोटी संख्या लिखनी, कितने भी अंक की लिखनी हो तो उसमें एक जरूर लिख दीजिए, और 2 अंक की पूछी जाएगी तो उसमें 1 शून्य बढ़ा दीजिए। 3 अंक की अगर पूछी जाएगी तो उसमें 2 शून्य बढ़ा दीजिए। 4 अंक की पूछी जाए तो उसमें 3 शून्य बढ़ा दो। जितने अंक की पूछी जाए उससे 1 कम शून्य बढ़ा दो। 5 अंक की, जैसे ये 3 हो गया, 4 अंक की पूछी गई तो 4 अंक की हो गई, 5 अंक की पूछी गई तो 4 शून्य बढ़ गए। ये सबसे छोटी है, ये 2 अंक की है, ये 3 अंक की है, ये 4 अंक की है, ये 5, ऐसे ही चलता रहेगा, उसमें कठिन नहीं। अब सबसे बड़ी पूछी जाए, जितने अंक की पूछी जाए उतनी बार 9 लिख दीजिए। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंक की 9999, सॉरी, और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, 5 बार हम 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? 99,999। अब ये बताएंगे कैसे पढ़ा जाएगा 99,000। अभी हमने बताया 100 वाले अंक को अलग पढ़ते हैं, बाद बाकी इकाई और दहाई एक साथ पढ़ी जाती है। ऐसे ही 1000 और 10,000 जब आ जाता है तो 1000 और 10,000 जब आ जाता है तो एक साथ पढ़ते हैं उनको। तो इतना समझ गए होंगे। उसके बाद अभी हम बताते हैं, अगला है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि उसके स्थान का क्या मान है। अंक तो लिख दिए गए, इसमें 3 अंक लिखे, ये क्या संख्या है? 538। अब कैसे पता चला? यहाँ 5 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 8 लिखा, क्या 8 और 5 3 अंक तो वही रहे, क्या अब भी वही संख्या है? संख्या बदल गई, क्योंकि स्थान बदलने पर, संख्या का स्थान बदलने पर संख्या का जो मूल मान होता है वो परिवर्तित हो जाता है, तो ये संख्या बदल जाती है। अब स्थानीय मान होता क्या है? 8 कहाँ पर है? वही इकाई पर है, तो इसका स्थानीय मान बिल्कुल 8 है। ये 3 कहाँ पर है? दहाई पर है। 5 कहाँ पर है? ये सैकड़े पे, तो इसका स्थानीय मान 100 लिखा जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए 5 का स्थानीय मान लिखना है तो 5 के आगे जितने अंक होंगे उतने ही शून्य। 3 का स्थानीय मान लिखना है तो 3 के आगे कितने? 1 अंक है तो उतना। 8 के आगे कोई अंक ही नहीं तो 8 का स्थानीय मान 8। इकाई वाले अंक का स्थानीय मान उतना ही रहता है, दहाई वाले में 1 शून्य बढ़ जाता है, सैकड़े वाले में 2 शून्य बढ़ जाता है, वो सैकड़े के स्थान पे है। ऐसे 1000 वाले में 3 शून्य बढ़ जाएंगे और 10,000 वाले में 4 शून्य बढ़ जाएंगे। ये सब स्थानीय मान है, ये सभी लोग जानते भी होंगे। जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, ये कोई संख्या 4 अंकों की लिखी है। कितने अंकों की लिखी है? 4 अंकों की। तो इसमें 8 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 8 कहाँ पे? 1 2 3 चौथे स्थान पे है, और उसके आगे 3 अंक लिखे तो तीनों शून्य बढ़ा दीजिए, इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 8000 हो गया। अगर इस 6 का पूछा जाए तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है। 3 का 300 हो जाएगा, 4 का तो 4 है ही। स्थानीय मान में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना, कोई, अब संख्या रेखा क्या होती है? एक रेखा खींच दीजिए, एक रेखा इस प्रकार से, इसको कहते हैं रेखा, जिसमें दोनों तरफ एरो का निशान लगा होता है, अर्थात तीर का निशान लगा होता है, उसको संख्या रेखा कहते हैं। और यहाँ पर हम समान दूरी पर चिन्ह लगा लेते हैं, बिंदु रख के, और इस प्रकार से चलने देते हैं। यहाँ से अगर तो पहला जो भी बिंदु लगाएंगे उससे पहले बाईं साइड में जो सबसे पहला बिंदु होगा वहाँ पर लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 और 2-3 बिंदु खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि आखिरी संख्या को हमको दर्शाना नहीं, इसलिए ये चलती चली जाएगी। ये हो गया संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं का प्रदर्शन या दर्शाना, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने छोटे छोटे 1 2 3 4 5 ये 5 टॉपिक लिए थे और वो हमारे पूर्ण होते हैं। इसके अलावा हम थोड़ी एक चीज़ और बता दें कि किसी भी संख्या को क्या लिखा जाए। जैसे कोई संख्या है, जैसे लिखा जाए, पढ़ा कैसे जाएगा? मान लीजिए ये है, तो सबसे पहला अंक इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है, तीसरा सैकड़ा। याद रखिए, तीसरे को 100 पढ़ते हैं इनको एक साथ, फिर उसके बाद 1000 पढ़ते हैं। अगर उसके बाद भी ये पहला दूसरा तीसरा चौथा अंक है, 4 ही अंक है, तो 8678। अगर यहाँ पे अंक हो गया 9 तो पढ़ेंगे
8678 है, लेकिन 9 आते ही ये दोनों अंक एक साथ में, जैसे 1 2 3 फिर 4 5, 5 अंक आते ही चौथे और पांचवें को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि सैकड़ा, हजार और 10,000 जैसे आया तो दोनों अंक 1000 10,000 एक साथ ही पढ़े जाएंगे। तो 98,000, क्यों, ये 90,000 पढ़ो, 8,000 पढ़ो, तो ऐसा तो पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे 98,678 पढ़ लेंगे। ऐसे ही 1000 10,000 के बाद में लाख आता है, जैसे मान लीजिए 5, ये संख्या क्या हो गई, 5,98,600। सैकड़े का अंक अकेले पढ़ा जाता है, बाद के अंक दोनों अंक क्या हैं, साथ में ही पढ़े जाते हैं। और उसके बाद में 1000 है तो 1000 पढ़ेंगे, 10,000 है तो फिर दोनों हो गए। ऐसे ये लाख है, क्या है, लाख। उसके बाद में जैसे ये क्या हो गया, 10 लाख, और 10 लाख वाला अंक क्या होता है, कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो जैसे ये अंक आया तो इन दोनों को एक साथ पढ़ देंगे, क्या हो जाएगा, 15,98,678। सभी लोग पढ़ लेते होंगे, बता रहे हैं, हो सकता है कोई कभी दिक्कत होती हो। जैसे मान लीजिए ये लिखा है, अब इसमें अंक क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं, तो हमने ये लिख दिया है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें कितने अंक, 1 2 3 4 5, या ऊपर से पढ़ लें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 होते ही ये दोनों अंक एक साथ 74,000। और 100 कितना, चूँकि अगर सैकड़े के स्थान, तीसरे के स्थान पे अगर शून्य है तो उसको पढ़ेंगे, उसको क्या पढ़ सकते हैं भाई, 0 100, 0 100 क्या, कुछ नहीं। तो 74,000 सैकड़ा है नहीं, इन दोनों के एक साथ पढ़ दीजिए, दोनों एक साथ पढ़ते ही वो क्या हो गए, 8, 74,008, समझ गए, 74,008। ऐसे ही सात अंक इसमें है, क्या पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों अंक एक साथ पढ़े जाएंगे, तीसरा अलग पढ़ा जाएगा, फिर चौथा और पांचवा एक साथ में, ये एक साथ में, कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 90 लाख, क्योंकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये दोनों एक साथ 90 लाख, फिर ये दोनों एक साथ में 12,000, और सैकड़े पे कुछ है नहीं तो 14, 90 लाख 12,000 14। सभी लोग पढ़ लेते होंगे, कठिन नहीं है। और इस तरह से अभी हम संख्यांक प्राकृतिक पूर्ववर्ती स्थानीयमान संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया, और भी कुछ छूटा होगा उसको अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार से ये छोटा सा यहाँ पे वीडियो, हो सकता 15-20 मिनट हो गए हों, और इस वीडियो के अंतर्गत हमने बहुत ही साधारण चीज़ देखी, लेकिन इसको भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या होती है, बहुत ही सूक्ष्म से होती है, और सरल से कठिन की ओर हम बढ़ते हैं। तो बिल्कुल सरलता से चलते हैं। इसमें भी अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, उसमें भी हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, और वो चीज़ हम क्लियर करेंगे एकदम से। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और तब तक के लिए आगे हम मिलेंगे अन्य वीडियो में, कोई एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। और एक चीज़ और बताए दे रहे हैं, ये जो प्राकृतिक संख्या का ये टॉपिक है, कक्षा 6 की जो पहली इकाई है उसका मूल टॉपिक है, और उसी को अभी हम जब लेके आएंगे उसमें प्रश्नावली जो है फर्स्ट है, फर्स्ट भी, तो उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इतना तैयार कर लें। अगर कक्षा 6 के छात्र अगर हमसे जुड़ेंगे तो इसको पूरी तरह से तैयार कर लेंगे, प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कुछ टॉपिक अगर बचा होगा तो उसको भी पढ़ाते हुए फिर दोनों प्रश्नावलियाँ उसमें समाहित करेंगे, या कोई भी इसको पढ़ सकता है तो बड़ा ही आसान उसको लगेगा, और इसी प्रकार हम चलेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।